सफलता की कहानी बच्चों की जुबानी। नमस्कार। जैसा कि सबको पता है, राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट घोषित कर दिए। उसी के तहत हम गोविंदपुरा के विजय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं और करेंगे यहाँ के टॉपर्स से बात। तो हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुरा विजय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टॉपरों के साथ, जिन्होंने 90 से अबोव हासिल किए। 93, 96, 95 तक परसेंटेज आई है। बच्चों के 3 टॉपर्स हैं मेरे साथ। क्या नाम है बेटा और कितना परसेंटेज है आपका? रोहित गेरबा, मेरी परसेंटेज 93। देवेंद्र प्रजापत, परसेंटेज 96। रिया सैनी, परसेंटेज 90। स्कूल का जो टॉपर है देवेंद्र, वो मेरे साथ है। देवेंद्र बेटा, किसको इस सफलता का श्रेय देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल परिवार को देना है। 96% आपने अचीव किया है। क्या आपको उम्मीद थी कि इतने परसेंटेज आएगी? हाँ। कितनी मेहनत करी? 96 नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ी 96 लाने के लिए? कितने घंटे पढ़ाई रोज करते थे? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। तो घर वालों का प्रेशर ज्यादा था या स्कूल वालों का? प्रेशर नहीं था किसी। बिल्कुल नहीं था। हमारे ऊपर तो बहुत प्रेशर हुआ था, तो भी 50% पे अटक जाते थे। कैसे अचीव किया? बस मेहनत और परिवार वालों को सपोर्ट के साथ। परिवार वालों का। तो और भी टॉपर्स मेरे साथ हैं। क्या स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हो और स्कूल की क्या क्वालिटी है? मैं स्कूल से बचपन से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहता हूँ। अच्छा, क्या स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ की एक्टिविटीज़ एंड यहाँ पे समय समय पे मोटिवेशन किया जाता है एंड मनोरंजन किया जाता है। अच्छा, 93% आपने अचीव किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी और इस सफलता का श्रेय किसको दो? इस सफलता का श्रेय में माता पिता एंड विद्यालय के डायरेक्टर सर हमारे और हमारे सभी स्टाफ। अपना फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट अर्जुन जी सर। अर्जुन जी सर। पिछली बार भी एक स्कूल के बच्चे से मैंने बात की थी, उसने भी बताया था। एक स्टूडेंट ने कहा था सुनील सर और एक ने कहा था अर्जुन सर। 90% वाली बच्ची भी मेरे साथ है। बेटा, सफलता का श्रेय? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल के टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर सर को देना चाहती हूँ। इन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। ये हमें समय समय पर स्कूल शिक्षा के अलावा समाज और संस्कृति के प्रति भी जागरूक करते थे और समय समय पर हमें मोटिवेट करते थे। स्कूल में अदर एक्टिविटीज में भी आपने कितनी बार हिस्सा लिया? अदर एक्टिविटीज़ में बहुत बार हिस्सा लिया है हमने और बहुत बार मनोरंजन भी किया है हमारे। अच्छा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बार होता है बच्चे कैमरे को देख के घबरा जाते हैं। अपन बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके। स्कूल में आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन है? अर्जुन जी सर। अर्जुन सर। क्यों अच्छे लगते हैं अर्जुन सर? इन्होंने हमें हमेशा कभी भी हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला। हमेशा हमें मोटिवेट किया है हर चीज़ के लिए। हमें हर चीज़ के लिए समाज और डांटते भी थे क्या? तो स्कूल के डायरेक्टर सर लोकेश विजय जी भी मेरे साथ हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आपने स्कूल की आके शुरुआत की थी। काफ़ी साल हो गए, मैं भी आपसे शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग कब शुरुआत की थी और कैसे आपका ये सफ़र रहा है? हर साल आप बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। मेरा सफ़र शुरुआत 2001 से प्रतापगढ़ से। यहाँ मैं 2009 और 10 का सेशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। उस समय यहाँ की स्थिति ये थी कि 10-20% मकान बने हुए थे। बड़ी समस्याओं का सामना, रोड का वो नहीं था। लाइट वगैरह बार बार चली जाया करती थी, कक्षाओं में गर्मी हो जाया करती थी। बड़ी समस्याएं थी हमारे सामने। और सबसे ज़्यादा जो समस्या थी कि फीस टाइम पे नहीं आना, ये भी हमारी समस्या रही। लेबर क्लास काफ़ी थी, इस कारण से काफ़ी परेशानी है ना। पर सभी को हमने हमारी तरफ से जितना सपोर्ट कर सकते हैं फीस के मामले में। आज भी मेरे विद्यालय की सबसे खास बात यह है, जैसा कि आप मेरे यहाँ का वातावरण देख रहे हैं और विद्यालय की सुविधाएं देख रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरी फीस कुछ भी नहीं है। मतलब आपको मैं बता दूं, सबसे कम फीस में इतनी अच्छी सुविधाएं मैं प्रदान कर रहा हूं और बच्चों को रिजल्ट भी दे रहा हूं साथ में। प्रतापनगर जैसे विकसित क्षेत्र से
एक ग्रामीण क्षेत्र में आकर के वापस शिक्षा को बढ़ावा देना क्या कारण रहा सर कि एकदम से मतलब सिटी से छोड़ करके और ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल, कुछ तो मेरी मजबूरी थी, वहाँ जो मेरे पास जगह थी वो कम थी, और दूसरा शुरू से मुझे ये था कि यहाँ के लोगों को तो हर कोई पढ़ा लेगा, परंतु जिस क्षेत्र में मैं शुरू में आया था उस समय ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी पढ़ाई के नाम पे। आज भी मैं आपको बता दूं 90% जो लड़कियां हैं वो केवल विद्यालय में 12वीं क्लास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि आगे उनको माँ बाप भेजना नहीं चाहते। तो मैं उस समय शायद मेरा पहला विद्यालय था जब आज भी मेरे पास जो है विद्यालय में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, मतलब लड़कों से ज़्यादा गर्ल्स हैं मेरे यहाँ, क्योंकि माहौल भी इस तरह का है और गर्ल्स के लिए फैसिलिटी भी मैंने बहुत अच्छी कर रखी है। तो इस वजह से आज उनका माँ बाप का विश्वास भी मेरे ऊपर है। तो यहाँ गर्ल्स मेरे पास आज भी मेरे पास मतलब लगभग 60% गर्ल्स और 40% बॉयज़ हैं। स्कूल के सर भी मेरे साथ हैं अर्जुन सर, वो भी सर बड़े तारीफ कर रहे हैं बच्चे आपकी, और मैं भी आपको काफ़ी समय से देख रहा हूँ, हर साल बेहतर परिणाम दे रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। बिल्कुल सर, देखो परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। इन बच्चों ने जो भी हासिल किया है वो इनकी मेहनत और विद्यालय परिवार के सपोर्ट के द्वारा ही प्राप्त किया है। आज इन्होंने देवेंद्र ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96%, रोहित बैरवा ने 93% और प्रिया सैनी ने 90% अंक हासिल किए हैं। ये हमारे विद्यालय की लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं वापस बच्चों के पास जाऊंगा। बेटा, स्कूल की कुछ मेमोरीज होती है जो हमेशा याद रहती है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं आपको जो हमेशा याद रहेगी इस स्कूल की? सर का डांटना, जैसे समय समय पर कौन से सर का डांटना? सभी का हमें प्रेरित करना पढ़ाई के लिए और मनोरंजन करना आदि। कितनी डांट तो खाते रहते हो। क्या यादगार लम्हे हैं जो स्कूल के हमेशा याद रहेंगे? यहाँ के टीचर, एक्टिविटीज। अच्छा, मस्ती करी कभी नहीं करी? करी। या हमेशा सिंसियरिटी होके पढ़ाई? मस्ती भी की थी। मार खाई कभी? हाँ। कितनी बार? ज़्यादा नहीं खाई थी, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत खाई है। जब भी 96 आ गई, थोड़ी और खा लेते तो 99 आ जाती। बेटा, क्या मेमोरीज स्कूल की यादें हैं जो हमेशा याद रहेगी? यहाँ की एक्टिविटीज़, मोटिवेट करना सर का, यहाँ के टीचर्स, और यहाँ पे कभी भी दबाव नहीं डाला पढ़ाई के लिए। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, इनके बड़े प्यारे प्यारे से जवाब हैं, और जीवन में बहुत सफलता की भी दिशा संदेश मीडिया इनके लिए शुभकामनाएं देता है। और अपने से जूनियर्स जो स्टूडेंट है बेटा, जो 8th क्लास 9th क्लास में है, अब 10th क्लास आपने अचीव कर लिया है, किस तरीके से ये सफलता हासिल की जा सकती है, उनके लिए क्या मैसेज है? उन्हें एक तो पढ़ाई पर रोज़ फोकस करना चाहिए, और जो सर रोज़ पढ़ाते हैं ना उनको घर जाके रोज़ रिपीट करना चाहिए। ऐसे रिवीजन ज़रूरी है। देखिए, पहले भी मैंने टॉपरों से बात करी और हमेशा एक ही चीज़ निकल के आती है। टॉपर्स हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका फिर 100% रिवीजन घर पे करना चाहिए। जूनियर स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है बेटा? जूनियर स्टूडेंट के लिए जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे घर पे जाके वापस रिपीट करना चाहिए और 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं स्कूल के डायरेक्टर सर के पास वापस आ रहा हूँ। सर, दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारी बच्ची है प्रिया, इसके खुद के आशा अनुकूल परिणाम नहीं आने के बाद ये परेशान थी। बच्ची मेरे पास आई तो मैंने इसको एक ही बात बताई कि ये आपका अंतिम परीक्षा नहीं है, अभी तो ज़िंदगी में परीक्षाओं की शुरुआत हुई है, तो इसे अंतिम नहीं माने और आगे जितना ज़्यादा अच्छा प्रयास कर सकती हैं कोशिश करें प्रयास करने की। और मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा, इसे अंतिम परीक्षा नहीं माने, अभी तो परीक्षाओं की शुरुआत हुई है, ज़िंदगी में परीक्षा ही परीक्षा है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर अपने कम भी हो गया तो इससे कुछ प्रेरणा लेकर के और हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल के माहौल के बारे में हमारे यहाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरे यहाँ गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ जो भी हैं उनको बिल्कुल डिसिप्लिन में रखा जाता है, किसी प्रकार से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आने देते। अगर कोई समस्या आती भी है तो तुरंत उसका समाधान किया जाता है। और हमारा तो एक ही ध्येय है और हमारा टैग भी एक ही है, हमारा परिणाम हमारी पहचान। जी, बहुत अच्छा। हर साल बेहतर परिणाम गोविंदपुरा क्षेत्र में दे रहा है विजय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
और लगातार पिछले कई वर्षों से मैं भी खबरें लगा रहा हूँ सर की, और ऐसी ही सांगानेर की प्रतिभाओं से हम बात करेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डा।